वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हमने साइन अप कर लिया, साइन अप में इम्प्रूवमेंट्स हो गई एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम द यूज़र टेबल। ठीक है, तो हम अपने पेज के ऊपर एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं और उस लिस्ट को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक अपने डैशबोर्ड के साइड पैनल में एक आइकन ऐड करेंगे। उस आइकन के ऐड करने के बाद हम एक पेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र्स की लिस्ट को दिखाने जा रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव। ओके, तो हम यहाँ पे साइन अप का काम कर चुके हैं, सो लेट्स लॉगिन करते हैं। ठीक है, और ये आपका पेज आ जाता है। सही है। अब यहाँ हम एक टैब्स बनाते हैं, तो लिंक वगैरह क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाओ इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स पे आपने क्या करना है, आप इंडेक्स पे सिंपल ये करना है भाई कि आप एक विजेट एक ऐसे आइकन ये आपके पास लगा हुआ था। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके पास लगी थी, आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है और इस एफ ए क्लॉक की जगह मैं लिख दूंगा एफ ए यूज़र। सही है, और अपना पेज बता दूंगा users.php। अच्छा, अब नाउ वी नीड टू क्रिएट अ न्यू पेज। हम एक नया पेज बनाएंगे। ठीक है, और वो नया पेज जो है ना, हम यहाँ मेन पे नहीं बनाते। हम एक काम करते हैं कि हम एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ताकि सारे पेजेस ना वहीं पे क्रिएट करें, और वो होगा HRM का। सही है, HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एम्प्लॉयज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हम इसके अंदर रखने वाले होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल N, और एक्चुअली हम कंट्रोल N नहीं करते, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हम कि अपने टेम्पलेट के अंदर ना हमारे पास कुछ टेबल्स का काम हुआ है, ये वाला दिस वन। ठीक है, तो इस टेबल के काम में ना यहाँ से अब हमें अपनी पसंद का टेबल उठाना है। सो आई वुड लाइक टू पिक दिस वन। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाके ना यहाँ से टेबल्स का जो मेरे पास फाइल है वो मैं उसको HRM में ले जाके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसका जो मैं नाम है वो रख दूँगा users.php। ठीक है, तो ये PHP में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ हम इसको अपने जब इधर जाएंगे अपने एडिटर में, तो यहाँ पर जो है ना हमें ये HRM का फ़ोल्डर मिल जाना चाहिए। देखें ये रहा। ठीक है, और यहाँ से हम PHP उठा लेंगे, ये हमारा फ़ोल्डर है। सही है। अच्छा, हम कौन सा टेबल यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ कर रहे हैं होवर टेबल। तो इसको कॉपी करते हैं और इसके अलावा जो टेबल्स होंगे ना हम उनको यहाँ से फिर चलता कर देंगे। वी डोंट नीड दैट ऑल। तो इसके नीचे के जितने भी टेबल्स हैं हम उन सबको उड़ा देंगे। ओके, टिल हेयर। आई थिंक एक और रह गया, बिकॉज़ ये टेम्पलेट है ना, तो इसमें काफ़ी सारे जो टेबल्स हैं ना वो तो यूं ही पड़े हुए हैं। तो हम बस अपनी पसंद का कोई एक टेबल रखने वाले हैं, एंड द लेटर एंड द अदर्स आर सिंपली अननेसेसरी फॉर अस। ठीक है, तो इसको भी रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, सही है। तो अब चल के अपने पेज को देखते हैं। अच्छा, पेज को देखने का तरीका क्या होगा, तो आपको मैं ले जाता हूँ सबसे पहले तो इंडेक्स पे, कि भाई हम यहाँ इंडेक्स पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा इंडेक्स के ऊपर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो यूज़र्स है इधर हमारे पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, HRM/users.php ये आप लिखेंगे। पेज को आप अपने रिफ़्रेश करेंगे एंड जस्ट ट्राई टू हिट, आप इस पर क्लिक करें। ये आपको देखें यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब ये आपको यहाँ ले तो आया, लेकिन इसकी सारी स्क्रिप्टिंग वगैरह ख़त्म होगी। वो स्क्रिप्टिंग इसलिए ख़त्म होगी बिकॉज़ वो जो स्क्रिप्ट के लिंक्स वगैरह है ना वो देखें यहाँ पर है, मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अब आप चले गए एक और फोल्डर के अंदर, अब जब फोल्डर के अंदर और चले गए ना तो फिर वो इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको वापस बाहर ले आता हूँ, बिकॉज़ अभी मैं इस वाले लेक्चर में ना ये स्टाइलिंग की तरफ नहीं जाना चाहता। तो फ़िलहाल मैं HRM का फ़ोल्डर भी डिलीट कर देता हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दिस वन। ठीक है, अच्छा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से HRM हटा दूँगा। नाउ हम ब्राउज़र पे जाएंगे, वापस से बैक करेंगे, इंडेक्स को रिफ़्रेश करेंगे एंड देन ट्राई टू क्लिक। ठीक है, तो देखें टेबल खुल गया आपका। सही है। अच्छा, अब ये जो इसको हटा दें फ़िलहाल के लिए, आपको यहाँ से दोबारा खुलना पड़ेगा यूज़र का पेज इधर से ऐसे। ठीक है, अच्छा ये जा रहा है क्यों, ये क्यों जा रहा है हाफ पेज पे, बिकॉज इस पर 6 लगा हुआ है। आप इसको 12 लगा के चेक करें तो ये देखें ये आ गया। सही है भाई। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब देखो, ये हमारे पास हेडिंग है। ठीक है, और ये बॉडी है, तो मुझे सिर्फ इस पार्ट के लिए काम करना है। ठीक है, तो मैं इस पार्ट के लिए काम जब करना चाहूँगा तो मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा, और वो नई फ़ाइल का जो है मैं नाम रखूँगा, और वो नाम होगा यूज़र्स फंक्शंस। ठीक है, अच्छा इसको मैं बनाऊँगा डेटाबेस के फ़ोल्डर में।
और इसको मैं रखूँगा PHP, ठीक है। और इसको कर देंगे हम यहाँ से सेव। ओके, सिंपल PHP के मार्कर्स ओपन करेंगे यहाँ पे एंड वी विल राइट द वर्क हेयर। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ाइल इंक्लूड करूँगा, और जो मैं फ़ाइल इंक्लूड करने जा रहा हूँ वो कौन सी है, वो है db फंक्शंस की। ओके, तो db फंक्शंस डॉट php, क्योंकि वो इसी फोल्डर में तो हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइल आ गई। नाउ एक फ़ंक्शन बनेगा इसके अंदर, और फंक्शन पब्लिक नहीं होगा, फंक्शन का नाम होगा प्रिपेयर यूज़र्स, प्रिपेयर यूज़र्स लिस्ट कह लें या फिर टेबल कह लें, ठीक है। और ये एम्प्टी होने वाली है। ओके, नाउ हम यहाँ एक क्यूरी लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल, जो हमें माई एक्सक्यूएल में लिखने वाले होते हैं। और मैं इसमें लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। और वो होगा यू वेयर यू डॉट डिलीटेड इक्वल टू 0, टर्मिनेट, ये क्यूरी टर्मिनेट की है और ये PHP टर्मिनेट किया, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, नाउ इफ़ नॉट एम्प्टी, कि अगर क्यूरी एम्प्टी नहीं है तभी आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। मीन्स वो एम्प्टी होगी, एम्प्टी नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड उसको आप चेक कर लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हमारे पास db फंक्शंस के अंदर एक मेथड चलता है एग्जीक्यूट माई एसक्यूएल क्यूरी। तो एग्जीक्यूट माई एसक्यूएल क्यूरी को हम लेकर आएंगे यहाँ पे, और उसे हम क्या दे देंगे भाई, क्यूरी दे देंगे, क्योंकि क्यूरी हमारे पास है, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम डॉलर लेंगे, रिजल्ट में उसको उठा लेंगे, रिजल्ट जो भी उसका आएगा वो हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने फिर वही जैसे हमने साइनअप के टाइम पे किया था कि इफ़ काउंट, और काउंट किसका भाई, रिज़ल्ट का, अगर रिज़ल्ट का काउंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड रिज़ल्ट का जो पहला एलिमेंट है, यानी कि जो सक्सेस का एलिमेंट है, वो इक्वल ट्रू है, तभी हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जो हमने लॉगिन पे काम किया हुआ है ना, वो वाला काम हमें थोड़ा सा यहाँ पे चाहिए होगा, और लॉगिन पे काम हुआ हुआ ये वाला, सही है। तो इस काम को हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर वक्त इसको मैं एज अ टेम्प्रेरी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके एक और कंडीशन लगानी है। इफ़, एक फंक्शन होता है माई एसक्यूएल नंबर रॉज, ठीक है, कि जो आपकी माई एसक्यूएल का रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट आपके पास किस में आया है, रिज़ल्ट आपके पास यहाँ से आया है सक्सेस के अंदर। अच्छा, जिसको भी भाई ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो जाकर मेरे पुराने लेक्चर्स देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे प्रिपेयर हो रहा है और किस तरह बन रहा है, ठीक है। सो यू मस्ट वॉच दीज लेक्चर्स, अदरवाइज़ आपको ये वाली चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएंगी, या फिर आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे चलाने वाले वाइल का लूप, और वाइल के लूप के अंदर जो है हम एक रॉ का वेरिएबल बनाएंगे, और फिर से माई एसक्यूएल अंडर स्कोर फेच ACOC इसको हम यूज़ करने वाले हैं, और इसको हम दे देंगे अपना सारा रिस्पॉन्स कि भाई ये रिस्पॉन्स आप लो, ये रिस्पॉन्स आप लो, और इसमें से एक एक को उठाकर हमें यहाँ पे रॉ की शेप में प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। इस तरह से हमारी यहाँ पे ये वाइल लूप की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये कोड हमारे लिए बेकार है, हम इसको हटा देते हैं। और अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली अब ये करेंगे कि जो हमारा यूज़र्स का जो टेबल है, इसके अंदर से हम एक रॉ को कॉपी करेंगे, और इस रॉ को कॉपी करने के बाद हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट, के हम यहाँ पे लिखेंगे भाई इको, सही है। और इको लिखने के बाद हम इसको लेंगे डबल कोट्स में, और फिर इसको भी लेंगे डबल कोट्स में, और इसे टर्मिनेट करवा देंगे लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे फ़र्स्ट नेम चाहिए, तो आपको फ़र्स्ट नेम कैसे मिलेगा, डबल कोट्स, डबल डॉट, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे आप, ठीक है। और इसमें आप बताएंगे फर्स्ट नेम। मेक श्योर कि जिस फॉर्मेट में आपने एसक्यूएल के कॉलम लिए थे, आप उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी नेम प्रोवाइड करें तो ठीक होगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें सही से नहीं चलेंगी, ठीक है भाई। अब आ जाएगा यहाँ लास्ट नेम, फिर यहाँ आ जाएगा यूज़र नेम, और फिर इसी तरीके से इसी को दोबारा कॉपी करके यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, सही है। तो ये एक एक लाइन करके हमें प्रिंट कर करके देता रहेगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, ये हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है, सही है भाई।
अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फंक्शन को अपने पास यूज़र के पेज पे चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें एक और बनानी पड़ेगी हेडिंग, और वो हेडिंग होगी एक यूज़र नेम की, ताकि चारों कॉलम दिख सकें। और इस पार्ट को मैं अब हटाऊँगा और इसकी जगह मैं लगाऊंगा PHP का मार्कर, ठीक है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक फ़ाइल को इंक्लूड कराना होगा मुझे, इंक्लूड, और इंक्लूड कौन सी फ़ाइल होगी, ऑब्वियसली यूज़र फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम खड़े हैं यूज़र PHP पे, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप यूज़र PHP पे खड़े हैं। तो पहले मैं एक फ़ोल्डर बाहर जाऊँगा, फिर मैं एक फ़ोल्डर अंदर जाऊँगा। सो हाउ टू हैंडल दिस, डॉट डॉट बैक स्लैश, पहले एक बाहर जाएंगे, उसके बाद एक फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे, तो जिस फ़ोल्डर के अंदर जाना है उसका नाम बताना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे बताएंगे यूज़र्स फंक्शंस डॉट PHP, ठीक है। नाउ इसके बाद आपको ये जो मेथड था, ये वाला प्रिपेयर यूज़र्स लिस्ट, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। अब इसको हम चला के देखते हैं कि कैसे चलता है। ओके, सो वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आया प्रिंट होके। तो नाउ वी नीड टू चेक कि हमारे पास क्यों कुछ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो यूज़र्स फंक्शन में जाएंगे, यूज़र्स फंक्शन में जाके हम देखेंगे DB फंक्शंस, क्या हमने नाम सही रखा है, ठीक है, नाम तो सही लग रहा है। ओके, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। व्हाट एल्स वी आर मिसिंग हेयर, हम और क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें फिर अब देखनी पड़ेंगी एक एक करके। ओके, तो दोबारा रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को। ओके, नाउ हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कोई एरर भी नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है। सो इको में ये प्रिंट हो रहे होंगे। आई थिंक कि हमने यहाँ कहीं कोई मिस्टेक ना कर दी हो, बट इट ऑल्सो लुक्स फाइन, ये भी ठीक लग रहा है। सही, तो इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, एरर्स आते रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, तो हमें उनको तो हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, ये आई थिंक कि हमने मे बी शायद कोई फंक्शन का नेम सही कॉपी ना किया हो, तो एक बार इसको यहाँ ले चलते हैं एंड जस्ट टू मेक श्योर हम अपने फंक्शंस को जो ना एक एक करके कॉपी करके चेक कर लेते हैं। MySQL आई नंबर सही है, MySQL fetch ऑक भी सही है, और इसके अंदर हमने इस तरह से दिया हुआ है एंड इस तरीके से हम इसमें से नाम भी उठा रहे हैं, तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। ओके, ब्रैकेट्स देख लेते हैं सारे प्रॉपरली क्लोज हों, ये भी ठीक क्लोज है, ये भी ठीक क्लोज हुआ है, ये भी सही है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फाइन। सो व्हाट रिमेन्स रॉन्ग, तो क्या चीज़ गलत रह जाती है अब यहाँ पे। ओके, तो हम टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम जगह जगह हमारे पास फैसिलिटी तो है, हम थोड़े थोड़े कुछ इको करा लेते हैं एंड लेट्स सी कि वो इको कहाँ तक आते हैं। तो देखें यहाँ पे तो ये नहीं चल रहा, तो इसको बाहर ले जाते हैं इस कंडीशन के। सो इट्स वर्किंग हियर, ठीक है, यहाँ तक तो ये चल रहा है, यहाँ आके नहीं चल रहा ना, सही है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मे बी हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है, तो आई थिंक ये सक्सेस की स्पेलिंग मुझे थोड़ी सही नहीं लग रही। इसको कॉपी करते हैं और ये भी ठीक है। अच्छा, इसको ना कंडीशन वाइज भी अलग करके देख लेते हैं हम, तो मे बी ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि भाई वो सही ना चल रहा हो इस वजह से। ओके, तो इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, और इसको इधर ला के इस वाली की कंडीशन को जो ना यहाँ, हाँ, यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई नाउ। ओके, तो ये अभी भी नहीं चल रहा है, सही है। मीन्स के आई थिंक फिर हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम सिंपल अब ये करते हैं कि भाई इस क्यूरी को जनाब हमें, ओके आई फाउंड दैट, यहाँ देखें मैंने यूज़र्स का जो है ना नेम मैंने गलत दिया हुआ है, ये मसला है, ये आई थिंक टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता भी नहीं चल रहा है इसलिए, बिकॉज देखें मैं अभी इसको ऐसे ही गलत रहने देता हूँ, और यहाँ पे ना मैं एक एल्स लगाता हूँ, ठीक है, और एल्स लगा के ना जो मेरे पास अब रिस्पॉन्स आ रहा है ना, मैं वो प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, बिकॉज़ वो एक्सेप्शन दे रहा है वहाँ से, और वो उसमें बता भी रहा होगा कि भाई वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने अभी एरर के केस में कुछ प्रिंट ही नहीं कराया था, इस वजह से हमें पता ही नहीं चल पाया कि क्या इशू था। ओके, तो ये देखें, टेबल e-commerce डॉट यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बस सिंपल सा मसला था कि यहाँ पे एस लगा हुआ था, ठीक है जी। तो ये कंडीशन भी हो गई। अब एक और एल्स की ज़रूरत यहाँ पर भी है, तो ये भी लगा लीजिए, और इसके अंदर हम वापस से प्रिंट करा लेंगे ऐसे ही कुछ। ओके, इस बार रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, तो आप सिंपल इस तरह लिखेंगे डायरेक्टली के सम एरर अकर्ड, ठीक है। तो कोई एरर आ गया तो वो इस केस में यहाँ प्रिंट हो जाएगा, एंड आफ्टर दिस इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिए, ठीक है। अब वेयर क्लाउज में भी कोई मसला है,
तो हम सिंपल ये करते हैं भाई कि इस क्यूरी को ना हम कॉपी करते हैं और इसको जो है ना डायरेक्ट हम अपने PHP माई एडमिन में चला के देखते हैं कि क्या इशू है यहाँ पे। सो लोकल होस्ट एंड PHP माई एडमिन पे चलते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करें और डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट किया एंड देन क्यूरी में जाएं, इसको पेस्ट करें और चला के देख लेंगे क्या इशू आ रहा है। ओके, तो देखें यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है एंड एरर सेज के यू डॉट डिलीटेड इन वेयर क्लाउज, कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमने मे भी कोई डिलीटेड का कॉलम शायद नहीं लिया हुआ इस साइट पे। तो राइट, यहाँ पे देखें डिलीटेड का कॉलम ही नहीं है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, हम डिलीटेड का कॉलम बाद में बना लेंगे। बट फॉर नाउ हम क्या करते हैं, स्फीयर के क्लाउज को ही यहाँ से चलता कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स कम हियर नाउ एंड रिफ्रेश द साइट। ओके, तो देखें अब आपके पास 5 एरर्स आ रहे हैं। एक्चुअली जितने यूज़र्स हैं उतने एरर्स आ रहे हैं। तो वो कह रहा है अनडिफाइंड यूज़र नेम, तो यूज़र नेम की स्पेलिंग हमने सही नहीं लिखी हुई भाई। तो ये इस तरह के मसले जो है ना आते रहेंगे, बट वी नीड टू फिक्स देम ऑल। ये अच्छी चीज़ है कि मेरे पास इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं ताकि हम सीख सकें कि भाई ये मसले आ सकते हैं। सो लुक, द टेबल इज़ रेडी, ये टेबल आपके पास आ गया तैयार होके। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। मैं कुछ 1-2 कॉलम्स और बना देता हूँ ताकि वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हमें आसानी दें। ठीक है, अच्छा ये एक मैंने बना दिया, इसके साथ एक कॉलम और बना देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और कुछ आइकन का पेज है। मैं इस आइकन के पेज को खोलूँगा और यहाँ से जो है ना एफ एडिट, ये देख रहे हैं आप। तो पहले तो ना मैं इस आइकन के पेज को अपने VS कोड में खोल लेता हूँ। come here and open the icon page here और इधर मैं सर्च करता हूँ FA डैश एडिट। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया आपके पास एडिट वाला। इसमें से पूरा एंकर टैग मैंने किया कॉपी और इस पूरे एंकर टैग को मैं कॉपी करने के बाद कहाँ लगाऊंगा, यूज़र्स फंक्शन के अंदर इस जगह पे। ठीक है, और इस जगह पे भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये जो डबल कोट्स लगी हुई है ना, इन डबल कोट्स को आप बना दें सिंगल कोट्स, क्योंकि आप ऑलरेडी इनको स्ट्रिंग के अंदर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होने वाली। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप फाइंड करेंगे ट्रैश, तो ट्रैश भी चाहिए मुझे। ट्रैश होता है वो डिलीट डस्टबिन का आइकन होता है, डस्टबिन का मतलब वो डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं वो ट्रैश यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, ओके, अब इस आइकन की ज़रूरत नहीं है, इस पे आ जाएं अब आप। यहाँ पे अब आपको 2 हेडिंग बनानी पड़ेंगी, 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल खाली कर देता हूँ और इसको भी मैं खाली कर देता हूँ। एंड नाउ लेट्स कम टू द पेज और हम यहाँ पे आके इसको बंद करेंगे, अपनी यूज़र्स की लिस्ट को देखेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो देखें आपके पास ये आइकन्स भी लगे हुए आ गए। अच्छा, अब इस आइकन्स के अंदर मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हम सिर्फ आइकन दिखाने वाले हैं। तो इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास आइकन्स लगे हुए आ गए। सही है, अच्छा अब आइकन ये 2 अलग अलग उसमें बुरे लग रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है भाई, आप इनको एक कॉलम में कर लें। तो इसको जो है आप यहाँ से हटा दें। ठीक है, एक ही कॉलम के अंदर मैंने क्या किया, दोनों आइकन्स को लगा दिया। तो मेक श्योर कि आप एक कॉलम यहाँ से भी हटा देंगे। ओके, नाउ रिफ़्रेश करें तो देखें दोनों साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब ये हमारा आइकन बन चुका है। तो इस केस में अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देख रहे हैं ये href बन रहा है, तो इसकी जगह जो ना मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई यूज़र्स डिटेल। ठीक है, और बैकस्लैश और डबल कोट्स और डॉट डॉट, और यहाँ पे ना मुझे इसमें आईडी भी मिल रही होगी, तो वो आईडी मैं यहाँ प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, अब वो आईडी मैं जैसे ही यहाँ प्रिंट कराऊँगा ना, तो आप ये जस्ट मेक श्योर इस जगह पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि कैसे आइकन चेंज होंगे। ठीक है, देखें अभी यहाँ पे 1 आ रहा था, अब आप यहाँ देखें 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर भी यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से और अच्छा नज़र आएगा। ओके, ये देखें, तो इफ़ आई जस्ट यूज़ दिस वन एंड क्लिक हेयर, तो देखें आपको इसमें क्या नज़र आएगा 1। फिर इफ़ आई जस्ट क्लिक दिस वन एंड हेयर, तो आपको देखें यहाँ 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे नीचे और आप जाते रहेंगे तो सारी आईडीज़ आ गई। ओके, नाउ प्रेस दिस 1, तो ये आपको एक नए पेज पे ले गया, यूज़र डिटेल 1। तो जब हम यूज़र डिटेल का पेज बनाएंगे उस वक्त हम इस आईडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द वे कि आप यूज़र की लिस्ट बना सकते हैं। फॉर सो टिल देन नाउ, अभी तक आपको कुछ समझना है तो डू आस्क मी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।